ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं सलाम आज। जी सलाम की रिपोर्टर फरीना खान ने जामा मस्जिद में ईद की रौनक का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहां का नजारा था। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वॉल सिटी में, जिसे हम दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने सदियों पहले शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था और उसी वक्त से ये हिंदुस्तान के मुस्लिम कल्चर यानी मुस्लिम संस्कृति का एक मरकज बन गया था। और आज हम यहाँ ईद के मौके पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे ईद की तैयारियाँ, आपको मिलवाएंगे बरसों से बसे खानदान से और आपको रूबरू कराएंगे बाजारों की रौनक से। हमने सारी जो स्पाइसेस हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, मेनली जो ईद के टाइम पे सारे ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं वो बिक रहे हैं। और जो स्पाइसेस हैं जैसे सीख कबाब मसाला है, कचरी कीमा है, ये ज़्यादातर चलता है इन दिनों, तो वो बिक रहा है। नहीं, इस बार दरअसल ये है कि पहले से काम ज़रा हल्का है, अब तो ज़रा सा काम हल्का है। नहीं तो ड्राई फ्रूट जो है जिस तरह पहले बिकता था, पिछले साल जो बिकता था ज़रा सा वो है, मगर जो पैकिंग है, पैकिंग की वजह से ये है कि जल्दी जल्दी चल रहा है ड्राई फ्रूट से। और जो सीख कबाब है और कचरी कीमा है, ये ज़्यादातर मेन इस टाइम पे चलता है। तो खास तैयारी हुई है, नए डिज़ाइन मंगाए हैं, एक से खूबसूरत ईद के लिए खास तौर से मंगाते हैं हम। जयपुर से और बॉम्बे से सब आइटम आती है। हमारी 1926 से दुकान है ये। हमारा कलाकंद है, मिल्क केक है, डोडा बर्फी है। तो हमारा दूध का कलाकंद होता है प्योर। अभी तो शुरुआत हुई है ईद की, अभी तो पूरा रात है। आज के इस दौर में 3 नस्लें एक ही घर में मौजूद होना वाकई काबिल सताइश है। आइए हम आपको मिलाते हैं पुरानी दिल्ली के ऐसे कुनबे से जिनकी 3 पीढ़ियां एक ही घर में मौजूद हैं, जिससे कि ईद की मुबारक मौके की रौनक और बढ़ जाती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी नासरुद्दीन के घर में, जो असिस्टेंट कलेक्टर रह चुके हैं MCD के। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है ईद के इस मुबारक मौके पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने इतनी सारी ईद देखी हैं और आपका हर ईद का कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, और 3 पीढ़ियाँ होना ये बहुत बड़ी बात है और एक ही घर में मौजूद होना, तो क्या कुछ आपका इस बात पे कहना है? देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है और मेरे औलाद और औलाद सब अल्लाह के शुक्र से बाख्तियार हैं, बारोज़गार हैं, सब तरीक़े से अपने बच्चों में, घर में बाक़ायदा सब अमन व अमान से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। रहा ईद का सवाल, ईद जो है एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके इसमें खुशी मनाते हैं। हमारे बचपन के ज़माने में हमने देखा है कि लाला छुन्नामल, जो ये लाडली प्रसाद वाले कहलाते हैं, कटला नील के बाहर जिनकी बिल्डिंग है, वो मेरे दादा के दोस्तों में से थे। उनके यहाँ से दिवाली पर पीतल की परात में खिलौने, मिठाई और खीले आती थी। ऐसे ईद के दिन हमारे दादा मरहूम कचौरियाँ, मिठाई और आलू की तरकारी, ये बाकायदा एक प्लेट में समा के ख़ौन का लाता था, सीनी जिसे कहते थे, तांबे की होती थी, बहुत बड़ी होती थी, उसके अंदर रख के और उनके यहाँ पहुँचाया करते थे। ये थी ईद उस ज़माने की, जिस ज़माने में कि हम बच्चे थे। उसके बाद ज़माना बदला,
कुछ लोग आपस में अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू लोग हमारे पास आते हैं। मेरा दोस्त है एक राजेश, गली में दोस्त तो नहीं है बल्कि पुराना रहने वाला है, वो बाकायदा ईद पे अपने बच्चों को लेके मेरे पास ईद मिलने आते हैं, और मैं भी बाकायदा दिवाली पर, होली पर उनके बच्चों को ले जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ, ईद मिठाई देता हूँ, उनको पैसे देता हूँ। वो मेरे बच्चों को, पोतों को, नवासों को आके पैसे देते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। अब ज़माना और बदला है। ये थर्ड स्टेज है जो आजकल के ज़माने में है। ये जो मेल जोल था ये बहुत कम हो गया है। तो ज़रूर जो पुराने हैं, जो ख़ानदानी हैं, वो तो अब भी वही मेल, वही जोल, वही हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। वो हमारे घर आके खाते हैं, हम उनके घर खाते हैं। ईद की खुशी जो है वो मिलजुल के रहने की, अपने मिलजुल के रहने की, सबको बातचीत करने की, बच्चों की खैरियत करने की, सबको बच्चों को पैसे देने की, बच्चों से वो यही ईद का मतलब है और यही ईद की खुशी है। सर, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें कुछ अलग ईद का जोश नज़र आता है और उस वक्त के बच्चे जो थे उनमें कुछ अलग ईद का जोश नज़र आता था। तो क्या बच्चों में क्या फ़र्क है? बच्चों में फ़र्क ये हो गया है, अगर मैं ये कहूँ कि आपस में थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, इससे ज़रा सी तकलीफ़ होती है। वरना हमारे ज़माने में बच्चों में और कुछ में हिंदू मुसलमान का बच्चा कोई ऐसा नहीं था जो मुझे याद है कि हमारी गली में रहते थे लाला बिशंबर दयाल जी, उनका रामलीला के अंदर टेंट लगता था अलग, और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने घर में बच्चों को भेज के मुझे ले जाते थे, फूटा गेट से ले जाते थे और वहाँ से लाके, और वहाँ पे वो मुझसे पूछते थे भाई तू क्या लाया था। सब बच्चों से पूछते थे, अपने पोतों से, नवासों से, बिरादरी के आदमी से, तुम बेटे कितने पैसे लाए। तो मैं कहता था मैं दुआनी लेके आया था। उस ज़माने में दुआने की बड़ी वैल्यू थी, लेकिन वो कहते नहीं, चाट वाले को बुलाओ, इन सब बच्चों को चाट खिलाओ। ये थी उस ज़माने की मोहब्बत, और आज के ज़माने में कन्नी काट के एक दूसरे निकल जाती है। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, आप इस ईद को लेकर कितने उत्साहित हैं? देखिए, ईद जो है ये मुसलमानों का वो त्यौहार है जिसको कि 1 महीने की रियासत, मेहनत, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के बाद जो हासिल किया जाता है और उसका जो बदल दिया जाता है, उसकी खुशी में ये ईद मनाई जाती है, और सब लोग उस खुशी को मनाते हैं और मिलजुल के रहते हैं। सब मिठाई, सेवइयाँ, शीर खुरमा, कचौरी, पराठे, आलू की सब्ज़ी और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, और सारा ख़ानदान मिल के, अपने अजीज़ अकारीब, दोस्त अहबाब सब मिल के इसको मनाते हैं, और सब इसमें खाना मिल के साथ खाना खाते हैं। बेटो, ये तो खुदा का बहुत बड़ी मेहरबानी और शुक्र है हमारे ऊपर। हमारे के भाईजान हैं, मैं हैं, ये मेरा भतीजा 2nd जनरेशन में, और 3rd जनरेशन ये सब बैठी यही है। तुम आपको मैं पहले एक चीज़ बताऊँ, आपने एक भाईजान से सवाल पूछा था कि ये बचपन के, आपके पहले के बचपन में और आज के बचपन में, पहले के बचपन में ये फ़र्क है ईद में, हमारी बचपन में, कि नमाज के बाद जब हम घर पे आ जाते थे तो मैं भी भतीजे को पोते को शाम का बता रहा था कि हम लोगों के पास टाइम था। वहाँ आए, नमाज़ पढ़ी, कब्रिस्तान या घर पर आए, जो अपने माँ बाप से पहले ईदी मिली, चुपके से जेब में डाला और लाल किले चले गए। वहाँ जाके हिंडोला झूला, कुछ खाया पिया, आ गए। या 57 की मुझे अब तक बात याद है कि हम लोग ईद के बाद हम सब भाईजान को छोड़ के जितने भाई थे, 5, और हमारे भोपाल से फुफीजाद भाई आए हुए थे, हम पिक्चर देखने गए थे उसकी शम्मी कपूर, तुम था नहीं देखा मनीर बाबे पे। तो ये फ़र्क था। आज के ज़माने के बच्चे के पास टाइम नहीं है। सर, कहा जाता है कि आज के ज़माने में भी बस रमज़ान ख़त्म हुए, ईद आई और लड़के चले जाते हैं, लड़कियां चली जाती हैं सलमान खान की मूवीज़ देखने, शाहरुख खान की मूवीज़ देखने। ठीक है, लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ में जाए। पहले सबसे पहले लाल किला घूमना फिरना, उसके बाद पिक्चर वगैरह थी। मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया कुरैशी है। मैं इतनी बड़ी एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी हम इतनी एज होने के बावजूद भी इतने बुज़ुर्ग मौजूद हैं, और जब शाम को चाँद निकलता है तो हम लोग पहले अपने बड़ों को सलाम करने के लिए जाते हैं। मेरे साथ में मेरी बहुएँ वगैरह भी सबको, बड़ों को, बुज़ुर्गों को पहले सलाम करती हैं। सुबह को सारे लड़के सब लोग सब इकट्ठे नमाज़ के लिए जाते हैं, और हम जितनी लेडीज़ हैं, मेरी बहुएँ हैं, मेरी बेटी, सब लोग इकट्ठा सब ईद की तैयारी करते हैं।
और बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग सारी 3 जनरेशन से आपस में सब एक दूसरे से व्यूज़ चेंज करते हैं। रात को अक्सर बच्चे आते हैं, सब हम लोगों के साथ मिलकर आज की बातें करते हैं, मुझे आज टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो इस तरह से हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। उत्साहित तो हर बार की तरह ही है, उत्साह तो हमेशा ही ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार ये एडिशन है तो इसलिए ज़्यादा स्पेशल है हमारी ईद। और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियां हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? खाने की तैयारी, जोड़े की तैयारियां, सब चीज़ की तैयारियां होती है, बच्चों की स्पेशली। आप बताइए, आपने कल के लिए क्या किया है? ये कुर्ता पजामा पहन ईदी मिलेगी कल आपको? कौन कौन ईदी देता है आपको? मुझे सब ईदी देते हैं। सब ईदी देते हैं? और जो नहीं देता आप उनसे लेते हो, मांगते हो उनसे? कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? सिदरा नहीं देती हैं, बस बाकी सब देते हैं। अच्छा बताइए, कपड़े आ गए आपके? जी जी। क्या अच्छे लगने वाले हो आप कपड़े पहन कर या नहीं? कौन लेकर आए हैं कपड़े? मम्मी लेके आई। मम्मी लेके। ठीक है, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी नासिरुद्दीन, जिनका कहना था कि किस तरह से 3 पीढ़ियों में अलग अलग ईद अलग अलग तरीके से मनाई गई। मैं फरीना खान, कैमरामैन जितेंद्र के साथ जी मीडिया। दरअसल ईद का त्यौहार 1 महीने के रोज़ों के बाद एक तरह का इनाम होता है, जिस दिन रब अपने रोज़ेदार बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। सभी रोज़ेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हमारी रिपोर्टर फरीना खान ने ईद के इस मुबारक मौके पर पुरानी दिल्ली के कुछ लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना था। नाज़रीन, यहाँ मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग चांद मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं और ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। आइए देखते हैं और मिलते हैं इन लोगों से कि इनका क्या कुछ कहना है चांद की मुबारकबाद को लेकर। जी बताइए, आप लोग अभी आपके सामने चांद की इमाम साहब ने जो है ऐलान किया है, तो आपका क्या कुछ कहना है? मैम, हम सभी को, पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। एंड ये 30 रोज़े के बाद, मतलब ये ईद का चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है। और हमारे ये 2 फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और आपका क्या कुछ कहना है? आपको किस तरह से आप उत्साहित है कल के त्यौहार को लेकर? मैम, सभी लोग इसका बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तैयारियों में लग जाते हैं कुछ दिन पहले। और बस सबके घर में सिवैयाँ वगैरह वो सब, और पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद सिवैयाँ वगैरह सबके घर में बनती है। आपके घर में क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है और आपको किस तरह से मैम, सबसे पहले तो ये सब अपने नए कपड़े वगैरह वो बनवाते हैं, और उसके बाद खाने के जो कल खाया जाता है सिवैयाँ वगैरह, उसका इंतजाम होता है, मीठा। हाँ, और उसके सबसे पहले लोग सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और चांद अमन का पैगाम लेके आए, ये भी बोलते हैं चांद अमन का पैगाम लेके आए। हमारी दुआ ये है कि पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हों। चांद की खुशखबरी है, ईद है कल। ईद के मुबारकबाद मौके पर हम सबसे दिल से कहना चाहते हैं कि सब प्यार और मोहब्बत से रहें, अमन से रहें, शांति से रहें, भाईचारे से रहें। ईद का त्यौहार यही है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशियों का त्यौहार है। ये 1 महीने के बाद आता है, साल में एक हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ करे गए हैं रोज़े रमज़ान के लिए। 1 महीने फ़र्ज़ रहते हैं, उसके बाद जो ईद आती है, चांद होता है 29 का चांद के लिए अलग ही खुशी रहती है बच्चों की कि भाई अब कल ईद आएगी, हमारे कल नए कपड़े बनेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, हमारे नई चप्पलें बनेंगी, नए जूते बनेंगे, हम कल घूमने के लिए जाएंगे। हर चीज़ की अलग अलग वो रहती है। कहा जाता है कि ईद जो है वो 30 दिन के रोज़े रखने के बाद एक बहुत बड़ा इनाम होता है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे? जी हाँ, 30 दिन का ये 1 महीने का गैप होता है बीच के अंदर। 1 महीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 30 ही हो, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से ऊपर होता है। ये हर चीज़ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है कि वो 29 का कर दे या 30 का कर दे। पिछले चांद 30 के हुए हैं 2, तो इस वजह से 29 का हो गया। तो जिस वजह से ये बच्चों को ज़्यादा खुशी 29 की रहती है। 30 की होती है तो वो तो 31 के तो होनी है 30 के बाद तो, लेकिन 29 की ज़्यादा खुशी रहती है आदमी को। आप क्या कहना चाहते हैं ईद त्यौहार के लिए? आप कितना उत्साहित हैं और क्या कुछ आप करने वाले हैं? हम काफ़ी उत्साहित हैं और रघुवीर नगर से हम आए हुए हैं पर जामा मस्जिद इफ्तार करने के लिए, और काफ़ी हमारे भाई आए हुए, काफ़ी खुश हैं हम सब लोग। मैडम, ईद का त्यौहार संदेश और पैगाम देता है दोस्ती और भाईचारे का। इस मुल्क में जितने हिंदू मुसलमान सिख हैं, ये सब मिलकर त्यौहार मनाएंगे। हमारे बीच इतनी नफरतें लड़ाइयों को बुलाकर हमें ईद के गले मिलना है। ईद का त्यौहार यही पैगाम देता है भाईचारे का। ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि जो जामा मस्जिद है और जो ईद है, और वो जो जामा मस्जिद है ये हमेशा एक मुसलमानों के कल्चर का, मुसलमानों की संस्कृति का मरकज़ माना जाता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं फरीना खान, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए सलाम आज।